नमस्कार। आज और एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कहानी एक नन्ही सी चिड़िया की है। कहते हैं जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना हों तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि नई परिस्थितियाँ हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने आई हैं, हमें निखारने आई हैं, हमें बेहतर बनाने आई हैं। और इन अवसरों को हमें समझना चाहिए और समझकर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। हमें अपना 100% देने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों की गलतियों को देखना चाहिए, बल्कि हमें खुद को संभालने में और बेहतर बनाने में अपना समय और अपना दिमाग लगाना चाहिए। कहते हैं एक अकेला व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है और वो अकेला ही जाएगा। बीच के जीवन और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा समय है, उसमें हम चाहें जितना अच्छा कर लें, चाहे जितनी अच्छाइयाँ देख लें और चाहे जितनी बुराइयाँ देख लें, हमारे चारों तरफ अच्छाइयाँ फैली पड़ी हैं। सीखने को हम सिर्फ व्यक्तियों से नहीं, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, इस नेचर से, हर जगह से अच्छाइयाँ सीख सकते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कि अच्छाइयाँ ना हो। बस हमारे अंदर अच्छाई देखने वाली वो नज़र चाहिए। तो ऐसी ही मेहनत की एक कहानी छोटी सी चिड़िया की है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घने जंगल में वो रहा करती थी और उस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। एक दिन अचानक से उस जंगल में भारी आग लग जाती है और वहाँ जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु घबरा जाते हैं और घबराकर इधर उधर जंगल में भागने लगते हैं अपने बचाव के लिए। इस सारे दृश्य को वो छोटी सी चिड़िया शांति से देख रही थी। वो एक पेड़ पर बैठी, वो इन सारी चीज़ों को देख रही थी, सभी के डर को देख रही थी। सभी प्राणी किस तरह से भयभीत हैं और अपने जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर वो भाग रहे हैं। पर वो नन्ही सी चिड़िया, उसने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, इनकी कुछ सहायता करती हूँ, इस जंगल में लगी आग को बुझाने का प्रयास करती हूँ। यह सोचकर वह नन्ही सी चिड़िया जल्दी से उड़कर एक नदी के पास जाती है और अपनी छोटी सी चोंच में जल भरकर लाती और उस आग में डालती है। और वो ये प्रक्रिया बार बार दोहरा रही थी। वो बार बार दौड़कर उस नदी पर जाती और अपनी चोंच में जल भर कर लाती और उस आग में डालती। इस प्रयास को बार बार एक उल्लू देख रहा था। वहीं उल्लू बैठा इस चिड़िया के बार बार जल भरकर लाने और आग में डालने की प्रक्रिया को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। इस भीषण आग को एक चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। और ये सब वो देख रहा था और इस तरह से सोचकर वो चिड़िया को वो कोस रहा था और उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। तभी उससे रहा नहीं गया और वो चिड़िया के पास आकर बोला, अरे तुम कितनी मूर्ख हो, तुम इस भीषण आग को अपनी चोंच में जल भरकर कैसे बुझा सकती हो। उस चिड़िया ने बहुत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया। वो कहने लगी कि मुझे पता है कि मैं इस भीषण आग को बुझा नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं प्रयास ना करूं ये उचित नहीं है। मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ पर अपना 100% देने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य से पूरी कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगी।
इस भीषण आग को बुझाने में मुझसे जो भी हो पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। इस तरह से उस उल्लू ने उस चिड़िया की इस बात को सुना और वो देखने लगा कि आग कितनी भयंकर है, लेकिन इस चिड़िया की हिम्मत को देखकर वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। यही सी ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसा ही कुछ दृश्य हम सबके जीवन का भी है। हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि परिस्थितियाँ तो हमें निखारने के लिए आती हैं। आपने